गाइस, आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे यूट्यूब में या तो फिर फेसबुक में एक बहुत ही बड़ी बात पर एक बात छिड़ गई है कि एलन फ्रॉड है या फिर आकाश फ्रॉड है। ये दो जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है इनके बारे में बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं कि नीट स्कैम, एम्स स्कैम है एलन। ठीक है, ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे लगा कि इस बारे में मुझे वीडियो बनाना चाहिए ताकि मेरी जो राय है आपके और पहुंचे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है अभी चल रहा है वो है, इज एलन कोटा ये फ्रॉड। तो सबसे ये बात मुझे खटकी जब मैंने ये क्वेश्चन को देखा। कुछ बच्चे फेसबुक में भी ग्रुप में भी शेयर कर रहे थे कि ये क्या है, एलन कोटा फ्रॉड है क्या। तो देखिए, इस क्वेश्चन को मुझे आंसर करने का हक है क्योंकि मैं खुद एलन की स्टूडेंट हूँ। मैं 2 साल वहां पे पढ़ चुका हूँ। ये बहुत साल हो गए हैं, 5 साल पहले मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर मैं सही तरह से देख सकता हूँ। लेकिन ये मेरी नजरिया है, आपका नजरिया कुछ अलग हो सकता है। शायद आप कुछ अलग एक्सपीरियंस किए होंगे, आपको या तो कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हुआ होगा या तो फिर बुरा एक्सपीरियंस हुआ होगा। लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो पहली बात तो ये है, ये बात कहां से उठी, जब नीट का रिजल्ट आया और जो फर्स्ट रैंक होल्डर थी वो आकाश की थी और पता चला कि वो बिहार का रिजल्ट में भी टॉपर हुआ है, लेकिन वो बिहार में पढ़ नहीं रही थी और वो कहां पे पढ़ रही थी, दिल्ली में। ठीक है, तो इसके बाद आ गया कि आकाश भी फ्रॉड कर रहा है या तो फिर बिहार वाले फ्रॉड कर रहे हैं, या तो उसके बाद फिर आ गया कि एलन भी फ्रॉड कर रहा है। तो देखो, ये फ्रॉड की बात तभी आ रही है जब टॉपर्स की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे टॉपर फ्रॉड जो चल रहा है, यहाँ पे नॉर्मली जो फ्रॉड की बात हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई पैसे लेके भाग गया। यहाँ पे टॉपर्स को लेके ही आप बोल रहे हो कि एलन फ्रॉड है या फिर आकाश फ्रॉड है। आकाश के बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी। ठीक है, मैं एलन की बात बोलूंगा कि एक्चुअली ये जो क्वेश्चन चल रहा है कि एलन फ्रॉड है कि नहीं है, इसका क्या सच है। देखिए, कोटा जो है, कोटा में हर साल मिनिमम 4 लाख से 5 लाख बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। वहां पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। ठीक है, जैसे कि एलन हो गया, उसी तरह बंसल है, रेजोनेंस है, या तो फिर राव आईआईटी एकेडमी है, वाइब्रेंट है। ठीक है, इस तरह का बहुत से। ठीक है, ये तो सिर्फ बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए। उसको छोड़कर बहुत सारे ऐसे भी है जो इंडिविजुअल पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, कोई केमिस्ट्री, कोई सब फिजिक्स का क्लास कर रहे हैं। कोई सर ऐसे भी होता है कि फिजिक्स का भी कोई एक पार्ट, ऑप्टिक्स ले लो, उसका क्लास अलग होता है, कोई सर पढ़ाते हैं। कोई सर मैकेनिक्स सिर्फ पढ़ाते हैं, कोई सर इलेक्ट्रिसिटी बस पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं बहुत सारे। आप किसी भी गली में घुस जाओ, वहां पे एक इंस्टीट्यूट आपको दिखने मिल जाएगा। लेकिन अभी एलन जो है ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट हो गया है। आप बोल सकते हो कि एशिया में सबसे ज्यादा बच्चे जो है, एशिया में एलन ही सबसे इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे या सबसे ज्यादा स्टूडेंट एनरोल होते हैं एक साल। लगभग 70,000 स्टूडेंट एनरोल होते हैं हर साल। तो ये फ्रॉड की बातें तब आती है जब आप टॉपर्स की बात करते हो। ठीक है, तो क्या होता है कि ये हर एक कोचिंग सेंटर में होता है। आप आईआईटी जेईई का रिजल्ट ले लो, या तो फिर नीट का रिजल्ट ले लो, या तो फिर एम्स का रिजल्ट ले लो। हर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप रिजल्ट ले लो। ये हर कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं, जो भी टॉपर होता है उसका फोटो निकाल के लगा देते हैं। तो देखिए, ये फ्रॉड जो है, ये मैं फ्रॉड तो नहीं बोलूंगा, ये बोलूंगा एक आपका एडवर्टाइजमेंट होती है। ये हर कोई कोचिंग सेंटर करता है। आप आकाश का भी ले लो, वो भी करते हैं, बंसल भी करते हैं, रेजोनेंस भी करते हैं, एलन भी करते हैं। हाँ, ये मैं बोलूंगा कि जो एक होता है कि बच्चे को ले आए बिल्कुल 11 से वहां से हटा के ले आए एलन वाले, या तो फिर कोई बंसल का बच्चा को एलन उठा के ले आया, कि बंसल की टीचर को एलन उठा के ले आया। ये हम भी सुनते हैं, ये भी होता है। देखिए, ये बात ये है कि कोई टीचर अगर किसी कोचिंग से आके एलन में पढ़ाता है तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो आएगा कि नहीं है, क्योंकि उसको पैसे मिलता है उस हिसाब से, या तो फिर कुछ अलग ऑफर मिलता है तो वो आता है। इसमें मैं नहीं बोलूंगा कि एलन इसमें फ्रॉड कर रहा है, ये बिजनेस है। ठीक है, अगर वो अच्छा टीचर देखता है तो वो बंसल से लाए, रेजोनेंस से लाए, कहीं से भी लाए वो, लेकिन प्रोवाइड तो करता है अच्छे टीचर। ये मैं नहीं मानूंगा कि फ्रॉड है। दूसरी बात ये है, आप बोलेंगे कि जो भी टॉपर्स होते हैं वो उनको खरीद के ले आता है। देखिए, मैंने भी ये बात सुना है कि टॉपर्स जो होते हैं, जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं, वो कहीं भी हो, एलन जाके उनको
कुछ मतलब क्या स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करके फ्री में पढ़ाते हैं उनको, मतलब कोहिनूर हॉस्टल होता है उनको वहां पे रखा जाता है और स्पेशल टीचर गाइडेंस उसको देते हैं। तो ये सब होता है। मैं मानूंगा कि देखिए अगर कोई अच्छा बच्चा है तो उसको अगर लाके वो कुछ अच्छे टीचिंग्स दे रहे हैं या तो फिर गाइडेंस दे रहे हैं तो ये अच्छा है। लेकिन ये भी हम सुनते हैं कि वो उस ट्यूशन में पढ़ता था, उस कोचिंग में पढ़ता था, वहां पे एलन जाके उसको उठाकर बिल्कुल यहाँ ले आए कि बस 3-4 महीना था वहां पे लाके इधर उसको पढ़ाए। देखिए ये हम सुनते हैं, ये उड़ी मतलब क्या, ये बातें उड़ के आते हैं और आपके कान में आते हैं। अब इसका तो मतलब सच है कि झूठ है ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैं जानता भी नहीं, हम बस सुनते हैं कि ऐसा होता है। अभी ये जो भी फ्रॉड आप बात कर रहे हो टॉपर्स के बेसिस पे कर रहे हो, हम टॉपर्स की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। हम बात करेंगे कि नॉर्मल बच्चे जैसे कि हम एवरेज बच्चे हैं, हम वहां पे पढ़ने जाते हैं, वहां पे वो क्या करते हैं। देखिए मैं आकाश में भी पढ़ा हुआ हूँ, मतलब बस 1-2 महीना क्लास किए थे फिर उसके बाद उसमें छोड़ दिए थे। मैं यहाँ पे लोकल में उड़ीसा से हूँ तो लोकल में भी जो क्लास होते हैं मेडिकल के प्रिपरेशन वहां भी क्लास कर चुका हूँ और मैं एलएन में 2 साल की कोचिंग भी ले चुका हूँ। तो वो अगर हम बिल्कुल एक साइड में रख लेते हैं, क्या टॉपर्स की बात को एक साइड में रख लेते हैं, नॉर्मल जो बच्चा है वहां पे जाके पढ़ता है वहां पे उसके एक्सपीरियंस की बात करते हैं। देखिए सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे जितना आकाश की फीस होती है या तो फिर नॉर्मल कोचिंग सेंटर की फीस होती है, एलएन की फीस उससे कम होती है। ठीक है, कंपैरेटिवली आप देखोगे एलएन की फीस कम होता है। दूसरी बात, एलएन की जो क्लास होती है वो बिल्कुल आपको 1 वीक में सिर्फ संडे ही छुट्टी मिलता है, उसके सिवा कहीं भी छुट्टी नहीं मिलता आपको। बिल्कुल साल भर में एक ही छुट्टी होती है वो दिवाली के टाइम पे, और उसके बाद आपको कोई भी छुट्टी नहीं मिलता और क्लास रेगुलर होता है और हर दिन क्लास 6 घंटे मिनिमम होती है। ठीक है, जो कि और कोई भी कोचिंग सेंटर में ऐसा नहीं होता। आप कोई भी कोचिंग सेंटर इंडिया में ढूंढ लो, वहां पे 4 घंटे क्लास होते हैं, फिजिक्स 1 घंटा, केमिस्ट्री 1 घंटा, बायो 1 घंटा और फिर 1 घंटा का एग्जाम वगैरह करवा देते हैं, 4 घंटे का क्लास होता है। लेकिन एलएन में मिनिमम 6 आवर का क्लास होता है। उसके साथ साथ आप किसी भी टाइम पे जाके अपना डाउट क्लियरिंग कर सकते हो। वो डाउट क्लियरिंग 24/7 अवेलेबल होती है। वो डाउट क्लियरिंग के लिए टीचर बैठे होते हैं, आप जाके डाउट क्लियरिंग कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, एलएन की टीचर को स्पेशल ट्रेनिंग दे के रखा गया होता है ताकि वो स्टूडेंट के साथ बिल्कुल घुल मिल सके। ठीक है, आप कोई भी कोचिंग सेंटर में चले जाओ, आप आकाश में चले जाओ या तो फिर कोई भी आप इंडिविजुअल अपने एरिया में कोई भी चले जाओ, वहां पे टीचर इतने आपके साथ घुल मिल नहीं सकते, वो इतने फ्रेंडली स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं होते। वो बस अपना रौब झाड़ते हैं कि यार मैं पीएचडी करके आया हूँ, यार मैं आईआईटी से आया हूँ, या मैं इधर से आया हूँ। लेकिन एलएन टीचर ऐसा नहीं होते, वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ होते हैं, आपके साथ अच्छे से बर्ताव करते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप घर छोड़ के इतने दूर तक आए। ठीक है, जो लोग बात कर रहे हैं कि एलएन फ्रॉड है, वहां से सिलेक्शन नहीं होता, ये लोग खरीद लेते हैं टॉपर्स को, वो एक्चुअली वो ऐसे स्टूडेंट है जो एलएन कोटा जाते हैं और कोटा जाके वहां पर बिल्कुल खो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मतलब कोटा आ गया तो सिलेक्शन हो गया, ऐसा ऐसा नहीं होता। कोटा में मतलब क्या आपकी पाथ जो ओरिजिनल पाथ है वहां से हटने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। साइबर कैफे मिल जाएंगे, लड़कियां मिल जाएंगी, घर से दूर, आप पेरेंट्स में भी नहीं होते हैं तो आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर कुछ भी कर सकते हो। पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीजें होती है जो आप करके अपना लाइफ खराब कर सकते हो। वो बच्चे आके फिर बोलते हैं कि वो वहां से सिलेक्शन नहीं होता, वो टॉपर्स को खरीद लेते हैं या तो फिर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वो खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। कुछ टॉपर के बारे में मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, नहीं होता है। मतलब टॉप 100 की बात किया जाए तो उसमें अगर वो बोलते हैं कि 44 सिलेक्शन उनका हुआ है तो उसमें से ये तो जाहिर है कि 10 बच्चे वो खरीद के लाए होंगे या तो फिर कुछ भी। वो टॉपर की बात हम छोड़ते हैं, लेकिन उनकी जो पढ़ाने का तरीका है और उनकी जो डेडिकेशन है बच्चों की तरफ, ये तो बिल्कुल फ्रॉड नहीं है। वो बिल्कुल 100% अपना मतलब जो हर एक टीचर की बात नहीं है, वहां पे एक पियन भी जो है ना वो आपके इतनी अच्छी तरह से आपसे बात करता है, इतनी अच्छी तरह से वो आपको मतलब हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप कोई भी अलग जगह इस तरह की मतलब हॉस्पिटैलिटी नहीं पाएंगे। ठीक है, और मैं बोलता हूँ मैंने मतलब मेरे स्टूडेंट लाइफ में जितने जगह में पढ़ा हूँ, स्कूल से लेके आज तक जितने जगह पढ़ा हूँ, मुझे लगता है कि वहां के टीचर जो है सबसे बेस्ट है। ठीक है, वो उनकी जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां का टीचर जो है वो बहुत ही बेस्ट है। और उनकी जो टीचिंग क्वालिटी होती है, मैं तो बोलता हूँ कि नॉर्मली जो टीचर होते हैं वो IITian वगैरह होते हैं या तो फिर बायोलॉजी के डॉक्टर वगैरह होते हैं। तो ऐसा भी मतलब आप मतलब मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ IIT के टीचर भी जो पढ़ाते होंगे IIT मद्रास, IIT दिल्ली वगैरह में, उनसे ये टीचर बहुत ही टैलेंटेड होते हैं और ये काफी उनका पढ़ाने का तरीका और ढंग बिल्कुल बहुत अच्छा होता है। ठीक है,
तो इसमें वो लोग बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते पढ़ाने में, स्टूडेंट की क्लास लेने में, या फिर एग्जाम करवाने में, या तो फिर उसकी रिवीजन करवाने में, या तो फिर रिवीजन क्लासेस लगवाने में। इसमें ये लोग एक भी सिंगल % की कदर नहीं छोड़ते। तो इस बेसिस पे अगर मतलब मैं बोलूं तो ये लोग एक 0.001% का भी फ्रॉड नहीं कर रहे। आपसे जितना पैसा वो लेते हैं उतना पैसे की आपको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव देखा जाए उससे ज्यादा सर्विस में मैं बोलूंगा प्रोवाइड करते हैं, उससे कम सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। सबसे अच्छी बात मुझे लगती है एलन की, वो एक ओरिएंटेशन सीजन रखते हैं। उसके बाद हर 1.5 महीने 2 महीने में एक ओरिएंटेशन होता है जिसमें वो डायरेक्ट आपसे, वो उनका डायरेक्टर जो होता है, 4 डायरेक्टर होते हैं माहेश्वरी जी, तो वो आपको डायरेक्ट बच्चों के मतलब टीचर के सामने बच्चों को पूछते हैं और बोलते हैं कि क्या आपका डाउट है, आप बोलो। और टीचर को वहां से मतलब वहां भी पूछा जाता है कि क्यों इस बच्चे का डाउट रह गया, तो फिर वो अलग टीचर को लगाया जाता है या फिर रिविजन क्लासेस वगैरह लगाए जाते हैं। तो पढ़ाने में वो कोई कदर नहीं छोड़ते। इस केस में मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि उनका कोई मतलब आप बोल सको कि नहीं हमारा पैसे खा गए, ठीक है, तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट चीज क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है एलन के बारे में ये सब बातें आजकल क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए एलन जो है धीरे धीरे मतलब वो भी स्टार्ट हुआ था कभी ना कभी, ठीक है, 1993 में स्टार्ट हुआ था, तो वो धीरे धीरे भी बढ़ रहा है। अब बढ़ के इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया। उससे पहले को बंसल वगैरह थे, लेकिन वो नीचे आ गया, अब ये ऊपर आ गया। क्यों एलन ऊपर आया और इतना मतलब तरक्की क्यों एलन कर रहा है, इसका मैं एक रीजन बताऊंगा। एलन जो है वो पढ़ाने के साथ साथ वो आपको क्या करते हैं, कल्चरल भी सिखाते हैं, ठीक है। मतलब वो जैसे कि आप एग्जाम क्लास में जाते हो तो पहले आपका प्रेयर होता है, ठीक है, और फिर आते वक्त भी प्रेयर होता है, और टीचर वगैरह बहुत ही मतलब क्या मोटिवेटिंग होता है। हर क्लास में कोई टीचर आएगा तो ऐसा नहीं 1 घंटा पढ़ा के चला गया। हर टीचर में कोई ना कोई टीचर आके मिनिमम 5-10 मिनट आपको मोटिवेट करता है, ठीक है। वो बोलते हैं कि बेटा पापा मम्मी दूर हैं तो कोई बात नहीं, हम आपके पास हैं, अपनी पर्सनल नंबर भी देते हैं, ठीक है, आप सर से फोन करके बात कर सकते हो। तो ये बहुत ही एक अच्छा माहौल बन जाता है, जिसलिए मतलब एलन एक ऐसा एटमोस्फेयर बन गया है कि वो मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह मतलब काम कर रहा है अभी। खुद ब खुद टीचर स्टूडेंट क्या होता है वहां पे अट्रैक्ट हो, जो भी कोई एक बार अगर एलन में पढ़ता है तो उसमें जितने मतलब रिलेटिव्स वगैरह कजिन वगैरह होंगे वो खुद वो बोलेगा कि भाई कहीं पढ़ना है तो सिर्फ एलन में ही जाके पढ़ो, क्योंकि वो माहौल ही कुछ अलग बन गया है अभी, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि वहां पर सिर्फ पढ़ाया भी नहीं जाता, वहां पर जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप बहुत कुछ ऐसी चीजें जो नहीं सीखे होते हैं वो 1 साल 2 साल में आप जरूर सीखोगे। तो ये बातें मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो बात ये थी कि क्यों अभी एलन मतलब का नाम इतना आ रहा है। देखिए एलन की जो डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, राजेश माहेश्वरी सर हैं, वो उनको बोला जाता है कि वहां का डन, वो खुद बोलते हैं कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का डन मतलब डॉन नंबर 1, ठीक है, जो भी है वो अलग बात है, वो बोलते हैं। लेकिन उनके दिमाग में एक मतलब क्या, उनका एक ड्रीम मान लीजिए, वो चाहते हैं कि ऑल वर्ल्ड में जितना भी है हम एक नंबर 1 इंस्टीट्यूट बन के दिखाएं। अभी इंडिया में है, वो बोलते हैं जैसे कि हम हर ओरिएंटेशन सीजन में या फिर हर जब क्लास विजिट में आते हैं वो ऐसे ही बोलते थे कि देखिए मैं चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज जितने हैं इंडिया में, हर मेडिकल कॉलेज में हर एक सीट का एलन का स्टूडेंट बैठा हो। तो ये उनका ड्रीम है, तो इसलिए वो थोड़ा सा उसको एक्सेगरेटेड कर लेते हैं और वो चाहते हैं कि हर कोई टॉपर जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट से ही आए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने अरेंजमेंट करवा रहते हैं। तो ये तो मैं मान लूंगा कि एक बहुत ही एक्सेगरेशन हो जाता है कि आप एक मतलब नंबर 1 इंस्टीट्यूट बनो। ऐसा नहीं कि मतलब कहीं से भी टॉपर को उठा के ले आओ और बोल दो कि अपना ही। ऐसा तो मतलब होता है, मैं नहीं मतलब मना नहीं कर रहा हूँ कि टॉपर की मतलब अदला बदली होता रहता है, लेकिन वो नॉर्मल स्टूडेंट को ऐसा नहीं कि नॉर्मल स्टूडेंट को बिल्कुल देखते भी नहीं। जो भी स्टूडेंट है हर एक क्लास को, हर एक मतलब जो भी बैच होता है उनमें टीचर जो इक्वली टीचर डिवाइड होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे टीचर होते हैं और काफी अच्छी तरह से पढ़ाते भी हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो रैंक अगर परचेज किए भी होंगे स्टूडेंट को लेके तो ये कुछ ज्यादा मतलब मैटर नहीं करता। वो अच्छे पढ़ाते हैं और ये तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है बिजनेस में। ये बिल्कुल अभी टीचिंग जो है वो एक इंडस्ट्री बन गया है, तो कोचिंग इंडस्ट्री में ये तो कुछ करना पड़ता है। फिर नहीं तो फिर इन लोगों के पास इतना 70,000 बच्चे जब आते हैं तो इनकी टर्नओवर भी उतना ज्यादा होता है, तो एडवर्टाइजमेंट भी होता है। उसके साथ साथ ये IPL वगैरह में भी एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पैसे तो कमाते हैं बहुत ज्यादा। तो अगर पैसे कमाते हैं तो कुछ ना कुछ तो उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट करके
फिर 2-3 साल के लिए उनको बच्चे ले आते हैं और क्या। तो ये जो भी हो, लेकिन वो सब टॉपर्स के लिए छोड़ दो। टॉपर्स की बात हम अगर छोड़ दें, बस टॉपर्स कितना होते हैं, 15-20 बच्चे होते हैं, तो उन 15-20 बच्चों की अगर बात को छोड़े तो अल्टीमेटली देखा जाए एलन इज बेस्ट फॉर मेडिकल कोचिंग एंड IIT कोचिंग। मैं ये बोलूंगा कि आप बिल्कुल आंख बंद करके किसी की भी बात ना सुन के एलन में एडमिशन ले सकते हैं और आपको उससे जरूर 1 साल में कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। आप नहीं सोचोगे कि यहाँ पे आके मेरा लाइफ खराब गया। और हाँ, लेकिन अगर आप वहां पे जाते हो, पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो, साइबर कैफे चले जाते हो, या तो फिर मॉल घूमने चले जाते हो, या तो फिर गर्लफ्रेंड बना के या फिर बॉयफ्रेंड बना के फंस जाते हो, तो फिर आपकी प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर एलन की प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था, इज एलन फ्रॉड, तो मैं बोलूंगा नो, एलन इज नॉट फ्रॉड। हाँ, देयर इज सम बिजनेस अबाउट रैंक होल्डर्स, बट डजंट मैटर दैट। ओके, सो इन माय ओपिनियन you can get admission in Allen as soon as possible, and best of luck for your next NEET or AIMS exam or IIT exam. Anyway, that's all. Thank you. Goodbye. So like this video and subscribe our channel also, and let's share this video with your friends and family. Thank you so much.